हेलो गाइस, आई एम शेखर मेहत्रा फ्रॉम कानपुर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताया था, तो ये वीडियो मैं नाउन की प्रैक्टिस करने के लिए बना रहा हूँ कि हम लोग अगर नाउन पर कोई क्वेश्चन आ गया कि आप बताएं कि क्या कॉमन नाउन है, क्या प्रॉपर नाउन है, तो आप उसको हैंडल कर पाएँ। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस शीट को निकाला है इस वीडियो में। एंड सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि जो हम लोग ने पहले पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था अ नाउन जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी एनिमल को और किसी भी थिंग को। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, नाउन के टाइप्स पढ़े थे। कॉमन नाउन, जिसमें जो भी चीज़ कॉमन है उसके बारे में हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, जो पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करती है। उसके तीसरा हम लोग ने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, कि कोई भी ग्रुप में जो भी चीज़ होती है उनके बारे में हम लोग ने बात करी थी। और फिर फोर्थ हम लोग ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी फीलिंग्स के बारे में, कोई भी आइडिया के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट हम लोग ने पढ़ा था मटेरियल नाउन, किसी भी मटेरियल के बारे में, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। सो इन दिस शीट वी विल रिवाइज विद क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। मतलब कि जो मैंने इतने सारे वर्ड दिए हैं आपको इस शीट में, इसमें कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है, ये हमें देखना है। सबसे पहले आता है हमारा मेंस। मेन या मेंस जो भी आप बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे आदमी। तो इसमें ना तो किसी पर्टिकुलर मेन का नाम दिया है, ना ही कुछ बताया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। सी मीन्स कॉमन नाउन। अब दूसरे ही में आप देखिए राजेश। तो राजेश क्या है, एक किसी पर्टिकुलर मेन के बारे में नाम दिया गया है। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर मेन के बारे में नाम दिया होगा सेंटेंस में, तो वो क्या होगा, वो हमेशा आपका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक। मंथ, कौन सा मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वी डोंट नो। मंथ भी क्या है, एक तरह से कॉमन नाउन है। दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। पिज़्ज़ा हट एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ऐसा नहीं बोला गया कि कहीं से भी पिज़्ज़ा ले आइए, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा हट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। दूसरा जनवरी, तो जनवरी आप देखिए मंथ स्पेसिफाई करा गया है, मंथ स्पेसिफाई करा गया है, इसका मतलब ये क्या है, पर्टिकुलर मंथ है, तो पर्टिकुलर से आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन। वुमेन, कौन वुमेन, इसका कोई नाम है, रीता, सीता, ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, देयर इज़ नो नेम गिवन इन द क्वेश्चन, देन दैट विल बी कॉमन नाउन। आज मेरा पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा ख़राब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। कॉमन नाउन। मैकडोनल्ड, बर्गर, मैकडोनल्ड क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ताजमहल, अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। शॉप, कौन सी शॉप, शॉप तो है पर कौन सी शॉप है, वी डोंट नो। ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। कार, कौन सी कार, लैम्बोर्गिनी, आपकी BMW, मारुति, कौन सी कार, वी डोंट नो, देन कॉमन नाउन। बलून, बलून ऑब्वियस सी बात है कॉमन ही होगा। रामायण, ये एक होली बुक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे। मोबाइल फ़ोन, कौन सा मोबाइल फ़ोन, MI, आपका जावा, जो भी कौन सा फ़ोन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। आईफोन, अब यहाँ पे आपका देखिए पर्टिकुलर नाम बताया गया है, तो ये प्रॉपर। बाटा शूज़, मतलब बाटा कंपनी के शूज़, ये भी क्या है प्रॉपर नाउन। चॉकलेट, कौन सी चॉकलेट, किस कंपनी की चॉकलेट, नहीं बताया गया, खाली चॉकलेट, तो चॉकलेट तो कॉमन है, 2 रुपए की भी होगी तो भी चॉकलेट हो जाएगा, 10 रुपए की होगी तो भी वो चॉकलेट कहला दिया जाएगा।
तो ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। सिंगर, कौन सिंगर, नाम, देयर इज़ नो नेम, लता मंगेशकर, मुकेश, देयर इज़ नो नेम, सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन। एक्टर, एक्टर का कोई नाम नहीं दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। मैंगो, मैंगो इज़ अ पर्टिकुलर फूड, नॉट, इन्होंने बताया यहाँ पे अगर फ्रूट लिखा होता खाली फ्रूट्स तो वो कॉमन नाउन हो जाता, बट ये क्या है, ये पर्टिकुलर फ्रूट का नाम दिया है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। 5 स्टार, यहाँ पे देखिए चॉकलेट है, तो ये क्या है, तो ये कॉमन नाउन है, बट यहाँ पे 5 स्टार वाली चॉकलेट है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी बन जाएगी प्रॉपर नाउन। फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स राम, राजू, सीता, गीता कोई नाम नहीं दिया है, सो ये कॉमन नाउन। सलमान खान, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्टर के बारे में, तो एक्टर में सारे आ जा रहे थे, कॉमन हुआ जा रहा था, बट यहाँ पे नाम दे दिया गया है एक्टर का, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो आई थिंक, और यहाँ हमारा एक रह गया था कंपनी, तो कंपनी का कोई नाम नहीं दिया गया है, टाटा, टाटा बिरला, ऐसा कोई नाम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन। सो आई होप आपको इतने में समझ में आ चुका होगा। तो क्या अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। सो अब हम लोग की दूसरी एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द कॉमन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन इन द गिवन सेंटेंस। और ऐसी एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चंस में आती है कि आपको वहाँ पे बताना होता है कि इसमें कॉमन कौन सी है, प्रॉपर कौन सी है। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं, राज इज़ वन ऑफ द ब्रेवियस्ट बॉय इन द क्लास। तो सबसे पहले राज, राज जो आपका है ये आपका है प्रॉपर नाउन पी, ठीक ये। और जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ आपका क्या हो जाएगा, बॉयज़ आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं, राम इज़ गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे देखिए दो प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे तो सबसे पहले राम है एंड दिल्ली है, ये दोनों ही क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राम एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है और दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक। थर्ड, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स जो होगा वो आपका बन जाएगा कॉमन नाउन। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, यहाँ पे जो आपका ये मदर है ये आपका बन जाएगा कॉमन नाउन। राधा इज़ अ टीचर, सो राधा जो यहाँ पे है वो आपकी बन जाएंगी प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देन हम लोग की थर्ड एक्सरसाइज आती है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। हम लोग को ये सूटेबल वर्ड्स इसमें बनने, ये मैं आपको बता दूं ये काम आती है आपकी कलेक्टिव नाउन के लिए। जो भी कलेक्टिव नाउन में क्वेश्चन आपके आएंगे वो हमेशा इस पे ही आएंगे। जैसे फर्स्ट पहला हम लोग देखते हैं अ डैश ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स की क्या होती है, टीम, हम लोग बोलते हैं टीम इंडिया, तो मतलब कि प्लेयर्स के लिए क्या यूज़ होता है, टीम, तो ये जो टीम है ये आपका बनेगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता क्योंकि छोटी जगह है, मैं नंबर डाल देता हूँ। देन दूसरा आप देखिए डैश ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कहाँ पे होते हैं, क्लास में होते हैं, तो ये जो क्लास है आपका ये आपका सेकंड में आएगा। थर्ड, द डैश ऑफ की होती है, की बोलते हैं चाबी को, चाबी का क्या होता है, गुच्छा, तो उस गुच्छे को हम लोग बोलते हैं बंच, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ आपका देखें अ डैश ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का मतलब होता है चोर, तो चोरों की क्या होती है, टोली, गैंग, फोर्थ। फिफ्थ नंबर देखें डैश ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का होता है बैंड, आपने देखा भी होगा बहुत सारे, जैसे एक बहुत फेमस बैंड है सनम बैंड, तो वो लोग क्या करते, गाते हैं। फिफ्थ नंबर बैंड का हो गया। अ डैश ऑफ बुक्स, बुक्स की क्या होती है, बुक्स की लाइब्रेरी होती है।
सो आप दे सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी 6 नंबर। अब ऑटोमेटिकली सोल्जर्स की क्या होती है, आर्मी होती है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सो फ्रेंड्स, हमारे ये एक्सरसाइज थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा हो, या आपका नाउन में अब तक का कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नाउन का सेकंड पार्ट करेंगे, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन। थैंक यू वेरी मच।